आइए आधुनिक भारत से संबंधित 100 महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को हल करें जो कि परीक्षाओं में पूछे जाते हैं और पूछे गए हैं पिछली परीक्षाओं में। पहला है, अंग्रेजी भारतीय सेना में चर्बी वाले कारतूसों से चलने वाली एनफील्ड राइफल को शामिल किया गया था कब, है ना, तत्कालीन सेना में। तो दिसंबर 1856 में चर्बी वाले कारतूसों को शामिल किया गया था और उसी के परिणाम स्वरूप फिर 1857 में क्रांति हुई, जो कि क्रांति का तत्कालिक कारण बना था। दूसरा प्रश्न है, भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का मुख्य तत्कालिक कारण क्या था? तो मुख्य कारण था अंग्रेजों का धर्म में हस्तक्षेप का संदेश, क्योंकि जो चर्बी वाले कारतूस की जो बात फैली थी, क्योंकि उसमें जो नए कारतूस आए थे उसमें सूअर और गाय की चर्बी लगी हुई थी और सूअर मुस्लिम जो है उनको जो है पवित्र मानते हैं और गाय को हिंदू पवित्र मानते हैं और दोनों ही वर्ग के व्यक्तियों को लगा कि उनका धर्म खतरे में है, इसलिए इसका उत्तर होगा धर्म का, अंग्रेजों का धर्म में हस्तक्षेप का संदेश। फिर मंगल पांडे की जो घटना हुई थी, हुई कहाँ थी? तो वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल में हुई थी, बैरकपुर की छावनी में। फिर जो मंगल पांडे सिपाही था वो किस में था, मतलब किस रेजिमेंट में था पूछता है, तो 34वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री का सिपाही था। ये नाम याद रखना है आपको, 34वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री। पांचवा प्रश्न है कि 1857 के विद्रोह के दौरान बहादुर शाह ने साहब आलम बहादुर का खिताब किसको दिया था? जो उनके सेनापति थे बहादुर शाह जो है इनके, तो सेनापति का क्या नाम था? बख्त खां। तो बख्त खां को ये उपाधि दी गई थी। छठवां प्रश्न है, 1857 की क्रांति का प्रमुख कारण, तो यह ब्रिटिश शासन की साम्राज्य की नीति, साम्राज्य बढ़ाने की नीति थी ना। आपको पता है कि डलहौजी की जो है हड़प नीति है, वेले जले की सहायक संधि की नीति है, इन सब का परिणाम सामूहिक थी 1857 की क्रांति। सातवां प्रश्न, 1857 की क्रांति शुरुआत कहाँ से हुई? तो शुरू हुई मेरठ से। फिर अगला है 1857 के स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित पहली घटना। तो पहली घटना क्या थी? मेरठ से सैनिक दिल्ली आए और फिर सैनिकों का दिल्ली के लाल किले पर पहुंचना। फिर अगला क्वेश्चन, 1857 के स्वतंत्रता संग्राम का प्रतीक, जो कि अभी ऐतिहासिक रूप से साबित नहीं हुआ लेकिन मिला है, ये वो है कमल और रोटी। नेक्स्ट, 1857 के संग्राम के झांसी, मेरठ, दिल्ली, कानपुर केंद्रों में सबसे पहले अंग्रेजों ने पुनः किसको अधिकृत किया, मतलब फिर से किस पे कब्जा किया अंग्रेजों ने? तो सबसे पहले जब क्रांति हो गई सफल कई शहरों में और भिन्न भिन्न समयों में भी आप जानते हैं, तो अंग्रेजों ने वापस जो है अधिकार दोबारा किया, तो दिल्ली पर सबसे पहले अधिकार किया। फिर 1857 के स्वतंत्रता या स्वाधीनता संग्राम की वीरांगना लक्ष्मीबाई की जन्मस्थली, तो लक्ष्मीबाई की कार्यक्षेत्र तो झांसी था आपको पता है, लेकिन जन्मस्थली की बात करें तो बनारस या वाराणसी। अगला है 1857 के बरेला विद्रोह का नेता कौन था? बरेला बोलती है, बरेली विद्रोह का नेता जो थे खान बहादुर। फिर लक्ष्मीबाई की समाधि स्थल तो ग्वालियर में, मध्य प्रदेश में। लक्ष्मीबाई को अंतिम युद्ध में किसने पराजित किया या किससे हारना पड़ा? तो हीरोज से। फिर लखनऊ में नेतृत्व किसने किया था क्रांतिकारियों का? तो वह थी बेगम हजरत महल, बेगम आप अवध, जिनका नाम क्या था? बेगम हजरत महल। फिर इलाहाबाद में किसने नेतृत्व किया था क्रांति का? तो मौलाना लियाकत अली, मौलवी लियाकत अली बोलती, याद रख लीजिए आप। फिर 1857 के संघर्ष में भाग लेने वाले सिपाहियों में सबसे ज़्यादा संख्या कहाँ की थी? तो अवध से थी। आपको पता है कि 1856 में अवध को कुशासन के आरोप में मिला लिया गया था ब्रिटिश शासन से, इसलिए सबसे ज़्यादा वहीं के लोग जो है अंग्रेजों से गुस्सा थे, इसलिए सबसे ज़्यादा जो सिपाही थे वहीं के थे। नाना साहब का कमांडर इन चीफ कौन था? तो तात्या टोपे थे। फिर आजिमुल्ला खां किसके सलाहकार थे? तो नाना साहब पेशवा के। 20वां प्रश्न है, 1857 के विद्रोह के संदर्भ में नाना साहब, कुंवर सिंह, खान बहादुर खान, तात्या टोपे में से जिसे धोखे से जो है धोखा दिया गया और अंग्रेजों ने बंदी बनाया, तो तात्या टोपे। तात्या टोपे को अंग्रेज पकड़ नहीं पा रहे थे, लेकिन तात्या टोपे के एक मित्र थे मान सिंह, उसने धोखा दिया, उसने विश्वासघात किया तात्या टोपे के साथ और उसका पता बताकर अंग्रेजों को बताया और अंग्रेजों ने उनको पकड़ लिया। 1857 के क्रांतिकारियों में वास्तविक नाम रामचंद्र पांडुरंग था, तो रामचंद्र पांडुरंग वास्तविक नाम तात्या टोपे का था। कुंवर सिंह, इन्होंने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व कहाँ से किया था? तो इन्होंने किया था बिहार से, है ना, बिहार में आरा से।
फिर पटना के 1857 के नेता कौन थे? तो कुंवर सिंह। आरा वहीं है, वहीं पटना के पास में है। फिर असम में नेता कौन था इस क्रांति का? तो असम में जो क्रांति का नेतृत्व किया था दीवान मनीराम दत्त ने। फिर बिहार में 15 जुलाई 1857 को जो से शुरू होकर जो 20 जनवरी 1858 तक का जो केंद्र था, तो बिहार में मुख्य जगह कौन सी थी? जगदीशपुर। जहाँ और नेतृत्व कहाँ किसने किया था इस जगदीशपुर में? अगला प्रश्न जो 26वां है, कुंवर सिंह। वहाँ के राजा थे कुंवर सिंह। 27वां प्रश्न भी इसी से संबंधित है। ठीक है, तो 25, 26, 27 हो गए। 28वां 1857 की क्रांति में अंग्रेजों व जोधपुर के संयुक्त सेना को पराजित करने वाला कौन था? तो ये ठाकुर कुशाल सिंह थी। अंग्रेजी सेना और अंग्रेजी सेना के साथ ही जो लड़ रही थी उन्हीं के साथ जोधपुर का संयुक्त सेना, उसको किसने पराजित किया था? ठाकुर कुशाल सिंह ने। फिर अजमेर, जयपुर, नीमच और आउवा में राजस्थान में 1857 की क्रांति का केंद्र कौन सा नहीं था? ऑप्शन लिखा है 4 इसने। तो जयपुर नहीं था, नीमच तो हुई, आपको पता है मध्य प्रदेश में तो नीमच ही हुई सबसे पहले। तो जयपुर केंद्र नहीं था, बाकी सभी केंद्र 1857 की क्रांति से संबंधित थे। फिर लिखा कि चंद्रशेखर आज़ाद, राम प्रसाद बिस्मिल, शहादत खान और माखनलाल चतुर्वेदी में से 1857 में किसने भाग लिया? तो शहादत खान। ये बाकी बाद में है। ठीक है, शहादत खान जो हैं वो 1857 की क्रांति से संबंधित हैं। चंद्रशेखर आज़ाद, इनका कार्यकाल कब रहा है? 1924 के आसपास रहा है। 1924, 1928 है ना। काकोरी कांड से संबंधित रहे 1925 में। फिर ये राम प्रसाद बिस्मिल का भी वही कार्यकाल रहा है। और माखनलाल चतुर्वेदी मध्य प्रदेश से जो थे राष्ट्रीयता के कवि थे। ठीक है, पुष्प की अभिलाषा इन्होंने लिखी है। इनका कार्यकाल भी बात कर रहा है। फिर 31वां मौलवी अहमदुल्लाह शाह, मौलवी इमदादुल्लाह और ये जो है नवाब लियाकत अली, इनमें से 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों का सबसे कट्टर दुश्मन कौन था? तो कट्टर दुश्मन की बात याद करें तो ये थे मौलवी अहमदुल्लाह शाह। फिर 1857 के विद्रोह को देखने वाले उर्दू कवि थे तो मिर्जा गालिब याद रखिए। इनका पीरियड, इनका कार्यकाल 1857 के आसपास रहा है। उस समय थे, इन्होंने जीवंत वहाँ की उस समय की घटनाओं को देखा था। मिर्जा गालिब आप सभी जानते हैं, इतना बार याद रखिएगा आप कि 1857 की क्रांति को उन्होंने स्वयं देखा था, उस समय के थे ये। फिर प्रसिद्ध उर्दू शायर है मिर्जा गालिब। इनका मूल निवास स्थान कहाँ का था? तो आगरा के रहने वाले थे ये। आज़ादी की लड़ाई में 1857 में भाग नहीं लिया था किसने? तो लिखा भगत सिंह। तो भगत सिंह उस समय थे ही नहीं। भगत सिंह का नाम आप कब सुनते हैं? भगत सिंह का नाम आप सुनते हैं, देखिए जब सैंडर्स केस हो गया था। सैंडर्स जब वो साइमन कमीशन के विरोध के दौरान जो है लाठियाँ बरसाई गई थी लाला लाजपत राय पे और लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई थी, तब उसका जो है बदला किसने लिया था? भगत सिंह, बटुकेश्वर दत्त। तो ये घटना जो है 1928 के आसपास से शुरू होती है और 31 तक चलती है। 23 मार्च 1931 को इनको फांसी दी गई थी, आपको पता है। फिर 35वां प्रश्न है 1857 के विद्रोह में बेगम हजरत महल, कुंवर सिंह, उधम सिंह और मौलवी अहमदुल्लाह में किसका संबंध नहीं है? तो देखिए बेगम हजरत महल लखनऊ से थी, कुंवर सिंह जगदीशपुर से थे, मौलवी अहमदुल्लाह भी इससे संबंधित थे। उधम सिंह नहीं थे। उधम सिंह कौन थे? उधम सिंह, आपको यदि घटना याद हो जलियांवाला बाग जो घटना हुई थी है ना 13 अप्रैल 1919 में, जिसमें जनरल डायर ने गोली बरसाया था, कई व्यक्ति मृत्यु हुई थी और कई घायल भी हुए थे। तो उधम सिंह जो एक व्यक्ति थे मतलब शहीद हुए थे जो व्यक्ति, उनके पुत्र थे उधम सिंह। जो उस समय उधम सिंह एक बच्चा था उस समय है ना, बाद में बड़ा हुआ और इसने 1940 में लंदन में जाके जनरल ओ डायर की हत्या किया था। ठीक है, जनरल आर डायर ने गोली चलाया था तो वो तो पहले ही ख़त्म हो चुके थे 1928 में ही पैरालिसिस से, और जो लेफ्टिनेंट गवर्नर था जनरल ओ डायर वो जिंदा था उस समय 1940 तक, तो उसकी हत्या किया था उधम सिंह ने। ये पंजाबी हैं। फिर 36 प्रश्न है 36। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में अंग्रेजों की सर्वाधिक सहायता करने वाला राजवंश कौन था? तो ग्वालियर का सिंधिया। ये अंग्रेजों के सहयोगी था, अंग्रेजों का पूरा सहयोग किया था। उस समय जो है ब्रिटिश उन्होंने अंग्रेजों ने कहा भी था कि यदि ग्वालियर के सिंधिया भी हमारा विरोध यहाँ क्रांति में शामिल हो जाता तो हमें अपना बोरिया बिस्तर उठाकर जाना पड़ता। 37 में लिखा है कि भारत में शिक्षित मध्य वर्ग ने क्या रोल अदा किया था 1857 की क्रांति में? तो इस क्रांति में उन्होंने वो तटस्थ थे, मतलब ना तो उन्होंने विरोध किया ना तो साथ दिया, बिल्कुल वो निरपेक्ष थे, शिक्षित मध्य वर्ग। फिर खेतीहर मजदूर वर्ग, साहूकार वर्ग, कृषक वर्ग, जमींदार वर्ग, इनने 1857 में भाग नहीं लिया। किसने भाग नहीं लिया? ऑप्शन है आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं। तो साहूकार वर्ग और जमींदारों ने। जमींदार वर्ग अंग्रेजों के
सहयोगी की भूमिका में थे इस क्रांति में। फिर झांसी, चित्तौड़, जगदीशपुर, लखनऊ में से वह क्षेत्र जो कि 1857 के विद्रोह से प्रभावित नहीं था, ठीक है, तो आपको पता है कि झांसी पूर्णतः प्रभावित थी, ठीक है। जगदीशपुर, लखनऊ, इनमें आप पूरे पढ़ चुके हैं। झांसी में लक्ष्मीबाई, जगदीशपुर में कुंवर सिंह, लखनऊ में बेगम हजरत महल। चित्तौड़ भर इस क्रांति से प्रभावित नहीं था। फिर है 40वां प्रश्न, बिहार के दानापुर, पटना, आरा, मुजफ्फरपुर, मुंगेर में से कौन सा भाग अप्रभावित था? देखिए प्रश्न समझिए आप, 1857 के विद्रोह से अप्रभावित भाग था, मतलब प्रभावित नहीं था, तो मुंगेर नहीं था, ठीक है। मुंगेर इसमें प्रभावित नहीं था इस क्रांति से। क्रांति के समय गवर्नर जनरल कौन थे? तो कैनिंग थे। फिर 1857 के विद्रोह में बैरकपुर में ब्रिटिश कमांडिंग ऑफिसर कौन था? कहाँ का पूछ रहा है? बैरकपुर की, तो नाम याद रखिएगा, जॉन बेनेट हेस्से, ये बैरकपुर में उस समय ब्रिटिश कमांडिंग ऑफिसर था। 46 में है कि 1857 में इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय बनाया था, किसने? तो कैनिंग ने, जो उस समय गवर्नर जनरल था वही बनाएगा। फिर 1857 के विद्रोह में ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन थे? तो पामस्टन थे। क्या नाम याद रखिएगा, उस समय प्रधानमंत्री ब्रिटिश में पामस्टन। फिर असफल क्यों रहा? तो किसी सामान्य योजना और केंद्रीय संगठन की कमी, मतलब प्लान नहीं था, प्रॉपर प्लान नहीं था और केंद्रीय संगठन नहीं था। फिर एक और असफलता का और भी कारण लिखे हुए हैं 46 में, कि भारतीय सिपाहियों का उद्देश्य में एकता की कमी। सभी भारतीय राजाओं ने ब्रिटिश सरकार का साथ दिया और ब्रिटिश सिपाही अच्छे ढंग से हथियारों से संगठित नहीं थे। 47 में कि अंग्रेज राजपूत राज्यों में 1857 के विद्रोह को दबाने में सफल रहे। क्यों? क्योंकि स्थानीय शासकों ने क्रांतिकारियों का साथ नहीं दिया। फिर है जनरल निकलसन, जनरल नील, हैवलॉक, लॉरेंस, वह ब्रिटिश अधिकारी या वह ब्रिटिश सेनापति जिसने लखनऊ में अपना जीवन खोया था। तो जनरल नील, हैवलॉक और लॉरेंस, ठीक है, सभी ने अपना लखनऊ में जीवन खोया था क्रांति के दौरान। फिर विद्रोह के षड्यंत्र की संज्ञा किसने दी है? 1857 की क्रांति के बारे में कई अलग अलग मत है ना इतिहासकारों के, तो ये अंग्रेजों के खिलाफ षड्यंत्र था, ये किसने कहा है? जेम्स आउट्रम और टेलर ने। फिर स्वतंत्रता की प्रथम लड़ाई या प्रथम स्वतंत्रता संग्राम किसने बोला है? तो ये बोला है वीडी सावरकर ने। फिर भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन का सरकारी इतिहासकार कौन थे? सरकारी इतिहास किसने लिखा था स्वतंत्रता का? तो ये SN सेन ने लिखा था। फिर भारतीय भाषा में 1857 के विप्लव के कारणों को लिखने वाला पहला भारतीय कौन था? तो सैयद अहमद खान, आप जानते हैं, उन्होंने 1857 के कारणों पे प्रकाश डाला, सबसे पहले एक आर्टिकल लिखा। फिर तथाकथित भारतीय स्वतंत्रता संग्राम ना तो प्रथम था, ना तो राष्ट्रीय था और ना तो स्वतंत्रता संग्राम, ये कहने वाला या ये जो है मानने वाला था RC मजूमदार। आपको याद रख लेना है, जैसे प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था VD सावरकर, साथ में ना प्रथम था, ना राष्ट्रीय था, ना स्वतंत्रता संग्राम था, किसने कहा? मजूमदार ने। फिर 1857 की क्रांति के बारे में सही अवधारणा क्या है? जिसने भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन को समाप्त कर दिया और यहाँ का शासन किसके अधीन हो गया? सीधे ब्रिटिश क्राउन के। ब्रिटिश क्राउन ने इस बात की घोषणा के लिए कब की? 1 नवंबर 1858। 1 नवंबर 1858 को इस बात की घोषणा की गई, ब्रिटेन की महारानी विक्टोरिया ने किया। महारानी विक्टोरिया ने 1858 को घोषणा में भारतीयों को बहुत सी चीज़ें दिए जाने का आश्वासन दिया। वह आश्वासन जिसने ब्रिटिश शासन ने पूरा किया वो था रियासतों को हड़पने की नीति समाप्त की जाएगी। अब ब्रिटिश शासक समझ गए कि अब रियासतों को हमको हड़पना नहीं है, न था विद्रोह, इतना तीव्र विद्रोह होगा कि हमारे कदम यहाँ नहीं रुक पाएंगे। फिर उसी घोषणा की बात और किया है। उद्देश्य क्या था इस घोषणा का? कि भारतीय राज्यों को ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाने के लिए किसी भी विचार का परित्याग करना और भारतीय प्रशासनों को ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत रखना। फिर पब्लिक सर्विस कमीशन है, पील कमीशन है, हंटर कमीशन है, साइमन कमीशन में 1857 के विद्रोह के दमन के बाद भारतीय फौज के 9 संगठन से संबंधित है। इसमें ऑप्शन लिखा है कि प्रश्न को आप समझिए कि चारों ऑप्शन लिख दिया है कि पब्लिक सर्विस कमीशन है, पील कमीशन है, हंटर कमीशन और साइमन कमीशन। ये जो है सेना के पुनर्गठन से संबंधित कौन सा था? तो पील कमीशन था। आपको पता होगा कि 1857 की क्रांति के बाद भारतीय सैनिकों की संख्या में कमी कर दी गई, ठीक है, और विशेष रूप से जो लड़ाकू जो है सैनिक थे उनकी संख्या में और कमी की गई। तो किसके तहत की गई? पील कमीशन में। पब्लिक सर्विस कमीशन UPSC तो आप जानते ही हैं। हंटर कमीशन जो है वो जलियांवाला बाग के बाद बना था और साइमन कमीशन संवैधानिक विकास के लिए बना था, जो 1927 में बना था, 1928 में भारत आया था। फिर आता है
1857 के विद्रोह के बाद ब्रिटिश शासन ने सिपाहियों को इन प्रांतों से चयन किया। तो गोरखा, सिख, पंजाबी उत्तर प्रांत से, मतलब जो लोग जिन्होंने पार्टिसिपेशन 1857 की क्रांति में नहीं किया था उन लोगों को अब सेना में मौका दिया गया, गोरखा, सिख, पंजाबियों को। फिर 1857 के विद्रोह की ठीक बाद बंगाल में सन्यासी विद्रोह, संथाल विद्रोह, नील उपद्रव, पाबना विद्रोह ये हुए। तो बंगाल में कौन सा हुआ इसमें? तो नील विद्रोह, है ना। ठीक बात की बात कर रहा है, 1857 के ठीक बाद। तो बंगाल में क्या हुआ? नील विद्रोह। नील विद्रोह या नील कृषकों की जो है दुर्दशा पे लिखी गई किताब क्या है? नील दर्पण। और किसने लिखा था? दीनबंधु मित्र ने। वंदे मातरम गीत किसने लिखा? बंकिम चंद्र चटर्जी ने। फिर आनंद मठ उपन्यास की कथा वस्तु की किस कहानी पे है? तो सन्यासी विद्रोह पे है। फिर वह विद्रोह जिसका उल्लेख बंकिम चंद्र चटर्जी ने अपने उपन्यास आनंद मठ में किया, तो अभी चर्चा हुई सन्यासी विद्रोह। सारे क्वेश्चन एक दूसरे से लिंक है ना। फिर मुंगेर में बहरी अताल विद्रोह का उद्देश्य क्या था? तो जो बकास्त भूमि थी उसकी वापसी की मांग कर रहे थे। फिर 19वीं शताब्दी में होने वाले बहावी आंदोलन का केंद्र बिंदु क्या था? तो बिहार में पटना। कृषक आंदोलन को संगठित किया था, तो किसने किया था? गुरु राम सिंह ने। पागलपंथी जो विद्रोह हुआ था वो किसका था? पागलपंथी विद्रोह बंगाल से संबंधित था। फिर पागलपंथ की स्थापना किसने की थी? तो करम शाह ने किया था। फराजी विद्रोह का नेता कौन था? फराजी विद्रोह वो भी कृषक विद्रोह था जो दादू मियाँ ने किया था। फराजी थे कौन? तो ये हाजी शरीतुल्लाह थे संत, उसके अनुयायी थे। वेलुथम्पी ने अंग्रेजों के विरुद्ध कहाँ किया? तो वेलुथम्पी की बात जब आएगी तो आप याद रखिएगा साउथ इंडिया में, केरल में। फिर महाराष्ट्र में जो कृषक विद्रोह था, तो महाराष्ट्र में इसका नेतृत्व किसने किया था? वासुदेव बलवंत फड़के ने। फिर रामोसी विद्रोह सही रूप से भौगोलिक इलाके में कहाँ हुआ था रामोसी विद्रोह? तो जो भारत का आप देख रहे हैं ना पश्चिमी घाट, वेस्टर्न घाट, वो पोर्शन है। फिर गडकरी विद्रोह का केंद्र बिंदु, तो गडकरी आपको पता महाराष्ट्र के होते हैं, और महाराष्ट्र में कहाँ था इसका केंद्र? कोल्हापुर में। मानव बलि प्रथा का निषेध करने के कारण अंग्रेजों के विरुद्ध कौन सी जनजाति ने विद्रोह कर दिया था? तो खोंद, क्योंकि मानव बलि प्रथा को अंग्रेजों ने बंद कर दिया था, तो उसके विरुद्ध जो विद्रोह किया था किस जनजाति ने? खोंद ने। कोल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? बुद्धू भगत ने, जो कि 1857 की क्रांति के पहले हुआ था, 1831-32 में। बघेरा विद्रोह बड़ौदा में हुआ था, है ना, गुजरात में। छोटा नागपुर जनजाति विद्रोह 1820 में, भी 1857 की क्रांति के पहले है। संथाल विद्रोह का नेतृत्व सिद्धू कान्हू ने किया था। और संथालों ने किस अंग्रेज कमांडो को हराया था या मारी डाला था? तो मेजर बारो को। फिर इसने ऑप्शन दिया कि भील विद्रोह, कोल विद्रोह, रंपा विद्रोह, संथाल विद्रोह में से कौन सी घटना जो महाराष्ट्र में घटित हुई? तो महाराष्ट्र में घटित हुई भील विद्रोह की घटना। ठीक है। फिर मेवाड़, बागड़ और आसपास के क्षेत्रों में भील में सामाजिक सुधार के लिए लसूड़िया आंदोलन का सूत्रपात किसने किया? लसूड़िया आंदोलन याद रखिएगा गोविंद गिरी से संबंधित है। फिर उलगुलान विद्रोह किससे संबंधित था? तो बिरसा मुंडा स्वयं को भगवान बोलते थे, और इनका संबंध किससे है? उलगुलान विद्रोह से। जिस आदिवासी नेता को जगत पिता मतलब धरती का बाबा कहा जाता है, कौन से? जगत पिता कहा जाता, भगवान कहा जाता था, वो बिरसा मुंडा थे। फिर बिरसा मुंडा का कार्यक्षेत्र क्या था? झारखंड, रांची, आज का झारखंड, उस समय का बिहार मतलब रांची। फिर जनजाति लोगों के संबंध में आदिवासी शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? तो ठक्कर बापा ने। फिर भारत में 19वीं शताब्दी के जनजाति विद्रोह के लिए किसने साझा कारण मुहैया कराया? तो जनजातीय समुदायों की प्राचीन भूमि, ज़्यादातर आदिवासी जो विद्रोह थे जनजाति विद्रोह, ये भूमि संबंधी व्यवस्थाओं के कारण हुए थे। फिर हौज विद्रोह हुआ था 1820-21 में, खास इंपॉर्टेंट नहीं है। खैरवार जो आदिवासी आंदोलन हुआ था 1874 में। संबलपुर में के अनेक ब्रिटिश विरोधी विद्रोहों का नेता जो था वो सुरेंद्र साई था। फिर नील विद्रोह, संथाल विद्रोह, दक्कन की और सिपाही विद्रोह, इनका कालक्रम बताना है। तो सबसे पहले संथाल, फिर सिपाही, फिर नील और फिर दक्कन के दंगे। 1821 में मोपला विद्रोह कहाँ हुआ था? केरल में। आपको पता होगा कि असहयोग आंदोलन के दौरान एक घटना घटी थी, है ना, जिसने हिंदू मुस्लिम एकता को मतलब हिंदू मुस्लिम एकता के विरुद्ध काम हुआ था। उसमें जो मुसलमान जो है जमींदार वर्ग जो था वो नायक वर्ग था, और ये मुस्लिम जो है आदि वर्ग थे, गरीब वर्ग था, जिस पर अत्याचार कर रहे थे, है ना। तो इसमें काफ़ी दंगे हुए थे। फिर अंग्रेजों के विरुद्ध भीलों द्वारा क्रांति जो प्रारंभ की गई, तो कहाँ की गई? भीलों वाली क्रांति आप याद रखिएगा मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में ही की गई थी। ताना भगत आंदोलन जो है 1914 का है। महात्मा गांधी और उसके विचारों से प्रभावित होने वाले प्रथम आदिवासी नेता कौन थे? मदोनांग। ये मदोनांग है एक्चुअल में, ये नागालैंड के हैं,
और ये इन्होंने सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान जो है अंग्रेज़ों के विरुद्ध विद्रोह किया था। अंग्रेज़ों ने इन्हें मार डाला था और इसके बाद इनकी बहन रानी की डल्लू उन्होंने आंदोलन का नेतृत्व किया था। बनारस में पहला संस्कृत महाविद्यालय स्थापित किसने किया था? तो जोनाथन डंकन ने। गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया? तो विलियम विल्किंस ने। फिर कालिदास की प्रसिद्ध रचना जो अभिज्ञान शकुंतलम है, उसका पहली बार अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया? तो विलियम जोन्स ने। अभिज्ञान शकुंतलम का अनुवाद विलियम जोन्स ने किया। फिर ब्रिटिश शासन ने किस अधिनियम के तहत सबसे पहले शिक्षा के लिए 1,00,000 रुपये व्यवस्था की? तो 1813 का जो चार्टर अधिनियम आया था, उसके तहत पहली बार शिक्षा के तहत जो है 1,00,000 की व्यवस्था की गई, मतलब शिक्षा की इम्पोर्टेंस ही मिलना शुरू हुई थी।